Question number 3. Mr. Abdul donated the following amounts in the previous year 2021-22 by checks except donation under E. मिस्टर अब्दुल ने ये सारे के सारे डोनेशन प्रीवियस ईयर 21-22 में किए हैं एक्सेप्ट ये जो ई वाला डोनेशन है। ठीक है, मतलब कि बाकी सारे ए से लेकर जी तक सब कुछ है चेक से और ये ई वाला कैश से है। ठीक, अब उसके बाद ये देख लेते हैं हम क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। हमको बोला गया है डिडक्शन कैलकुलेट करना है 80G में जो आएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे अब हम सारे डिडक्शन देख लेते हैं कौन कौन से डोनेशन इन्होंने किए हैं। ए में है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड 10,000 रुपीज। तो प्राइम मिनिस्टर वाले, नेशनल वाले, ये पीएम और नेशनल वाले सारे के सारे फंड जाते हैं 80G के नो लिमिट के 100% में, यानी कि कैटेगरी ए में। नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल वर्ड दे रखा है, यानी कि ये भी 80G के नो लिमिट के 100% में आएगा, तो कैटेगरी ए। मैंगलोर यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिशंस, अगर यहाँ पे नेशनल एमिशंस ना लिखा होता तो ये डी का पार्ट हो जाता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नेशनल एमिशंस, तो नेशनल वाली और पीएम वाली कोई भी चीज आ जाती है कैटेगरी ए में। पीएम वाली बस एक चीज ड्रॉट वाली जो होती है डोनेशन वो बी में जाती है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो एड टू पुअर स्टूडेंट्स 2,000 रुपीज। कोई भी अमाउंट डोनेट किया गया अगर इन काइंड, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ एड टू पुअर स्टूडेंट, तो गरीब बच्चे की इन्होंने मदद की है, अच्छी बात है, लेकिन ये नॉट क्वालिफाई है 80G के लिए। अब आ जाते हैं ई वाले पे। तो ई वाला पहले तो आप ध्यान रखो कि ये जो है ये चेक से नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो आप ये क्या है, बुक्स डोनेटेड टू एन अप्रूव्ड कॉलेज 6,000 रुपीज। तो बुक्स डोनेट किया, ये भी एक तरीके से इन काइंड है, तो इन काइंड वाले कोई भी डोनेशन क्वालिफाई नहीं होते हैं। जैसे कि बुक दे दिया, कपड़े दे दिए, यहाँ जैसे एड दे दिया है गरीब बच्चों को, तो ये सब नॉट क्वालिफाई होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा 80G में। और वैसे भी यहाँ पे कैश से किया गया था, अगर ये क्वालिफाई होता तो इसमें से केवल 2,000 रुपए हम अलाउ करते, क्योंकि बाकी चार यहाँ पे बोला गया है कि ये वाला अमाउंट चेक से नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब वैसे तो ये क्वालिफाई ही नहीं है क्योंकि इन काइंड डोनेशन किया गया, तो इसको नहीं लेंगे। उसके बाद अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 30,000 रुपीज। बस यहाँ इतना लिखा हुआ है कि अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो ये जो डोनेशन जो ए कैटेगरी ए बी सी में नहीं आते हैं वो डी में जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को किया गया। अगर यही चीज नेशनल एमिशंस का होता तो ए में चला जाता। दूसरी चीज फैमिली प्लानिंग से होता तो वो सिर्फ और सिर्फ सी में जाता है, लेकिन यहाँ फैमिली प्लानिंग तो लिख नहीं रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन लिखा है जो कि अप्रूव्ड है, यानी कि ये कैटेगरी डी में जाएगा, नो विथ लिमिट के 50% में, कैटेगरी डी में। ठीक, म्युनिसिपैलिटी अप्रूव फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 10,000 रुपीज। तो भाई फैमिली प्लानिंग के लिए दिया गया है पैसा, तो फैमिली प्लानिंग के लिए कोई भी अमाउंट दिया गया हो कैटेगरी सी में जाता है, वो विथ लिमिट के 100% में। उसके बाद मिस्टर अब्दुल ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 वॉज 3,05,000 रुपीज। मतलब कि जो पांचों हेड को हम ऐड करके लाते हैं जीटीआई, वो ऑलरेडी कैलकुलेट होके दिया है 3,05,000 रुपीज। ही हैज incurred an expenditure of rupees 15,000 on the medical treatment of a disabled dependent। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, डिसेबल्ड डिपेंडेंट, तो ये आपको याद होगा ये 80DD डिडक्शन की बात है। 80DD को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। 80DD कहता क्या था कि डिडक्शन है ये मेडिकल ट्रीटमेंट अगर किसी डिपेंडेंट पर्सन जो कि डिसेबल भी हैं उनका, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट से काम नहीं चलेगा, डिसेबल भी होने चाहिए। तो यहाँ पे तो भाई मिस्टर अब्दुल ने जिनके ऊपर 15,000 रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च किया है वो डिसेबल हैं, तो यानी कि वो 80DD में क्वालिफाई हो गए। अब हम देख लें इसमें अमाउंट कितना अलाउ है। डिसेबल के केस में 75,000, सीवियर डिसेबल है तो 1,25,000 रुपीज। क्वेश्चन में आप देखो सिर्फ डिसेबल लिखा है, सीवियर लिखा होता तो 1,25,000 वाले पे जाते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिसेबल है। दूसरी चीज 80DD की एक खासियत है कि इसमें फिक्स्ड डिडक्शन मिलता ही मिलता है इतने अमाउंट का। कहने का मतलब आप देखो यहाँ मिस्टर अब्दुल ने कितने रुपए खर्च किए हैं, 15,000 रुपए। तो ये बाकी सारे में हम कैसे चेक करते हैं कि इसके अंदर क्वालिफाई है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे बस हमें इससे मतलब है कि अमाउंट खर्च किए होने चाहिए। तो यहाँ इन्होंने खर्च किया है 15,000 रुपए,
15,000 रुपये खर्च किया है और वो सिर्फ डिसेबल हैं, तो डिसेबल के ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्च करा दिया ना, बस उससे मतलब है हमको। अब कितना अमाउंट किया उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि डिसेबल हैं और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पे अगर खर्चा हुआ है तो 75,000 रुपए का फिक्स उतना डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज ना होना इसमें। 80DD ये कहता है अगर मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा हुआ है किसी डिपेंडेंट डिसेबल के ऊपर, तो अगर सीवियर डिसेबल है तो 1,25,000 फिक्स, डिसेबल है तो 75,000। तो मिस्टर अब्दुल के ऊपर जो डिपेंडेंट है वो सिर्फ डिसेबल है, उनके ऊपर भले ही 15,000 रुपए खर्च हुआ मेडिकल ट्रीटमेंट में, लेकिन मिस्टर अब्दुल को 80DD में 75,000 रुपए 75,000 रुपीज का फिक्स्ड डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कंप्यूट द डिडक्शन अलाउेबल टू हिम अंडर सेक्शन 80G। यहाँ हमको टोटल इनकम नहीं कैलकुलेट करना है, और तो हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 80G का कितना अमाउंट होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं थर्ड का। तो हमको सिर्फ और सिर्फ 80G कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम सेंटर में लिखते हैं 80G, उसको ये हम चार्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम नो लिमिट और इधर विथ लिमिट। फिर नो लिमिट को भी दो पार्ट में बांटते हैं, 100%, 50%, और विथ लिमिट को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, 100% और 50%। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा काम होता है 80G में कि सारे अमाउंट पुट करो जिस जिस कैटेगरी के हैं वो। ठीक है, तो हम लाइन टू लाइन देखते जाएंगे। सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तो प्राइम मिनिस्टर वाले और नेशनल वाले सारे फंड जाते हैं नो लिमिट के 100% में। पीएम वाला एक फंड ड्रॉट वाला जाता है इसमें। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर नेशनल, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा नो लिमिट के 100%, यानी कि कैटेगरी ए में। आप लिखो यहाँ पे 10,000 रुपये, ए में दे रखा है 10,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद नेशनल डिफेंस फंड, इसमें भी नेशनल वर्ड लगा हुआ है, यानी कि नो लिमिट के 100% में कैटेगरी ए में 20,000 रुपीज। उसके बाद है मैंगलोर यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिसेंस, तो नेशनल वर्ड लगा हुआ है, यानी कि नो लिमिट के 100% में कैटेगरी ए में कितना अमाउंट है 10,000 रुपये। उसके बाद है एड टू पुअर स्टूडेंट्स, ये किसी में भी क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मदद अगर इन काइंड की गई है, पैसे में की गई है, आपका कपड़े दिए गए हैं, क्लोथ दिए गए हैं, बुक दिए गए हैं, तो फिर वो नहीं क्वालिफाई होगा 80G में। ठीक है, तो यहाँ मदद की गई है लेकिन ये कहीं भी क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप ये चीज़ को। कैटेगरी ई, ये कैटेगरी ई तो पहले ही से बता दिया गया था कि ये कैश में डोनेट किया गया है। दूसरी चीज, ये भी बुक्स डोनेट किया गया अप्रूव्ड कॉलेज को, तो कॉलेज अप्रूव्ड है लेकिन उनको बुक, तो किताबें, कपड़े, ये सब चीज डोनेट किया गया है अगर, तो वो क्वालिफाई नहीं होगा 80G के लिए। ठीक है, तो ई पॉइंट नॉट अलाउड। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ये सीधे सीधे चला जाएगा डी कैटेगरी में, यानी कि विथ लिमिट के 50% में। ठीक है, कितना है अमाउंट 30,000 रुपीज। उसके बाद है म्युनिसिपैलिटी अप्रूव्ड फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग के लिए कोई भी डोनेशन किया गया है अगर, तो विथ लिमिट के 100% में, यानी कि कैटेगरी सी में 10,000 रुपीज। और कोई अमाउंट दे रखा है यहाँ पे तो नहीं, बस इतने ही दे रखे हैं। अब सबसे पहला हमारा काम है कि विथ लिमिट को हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका तो अभी हमको लिमिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सीधे सीधे आओ आप नो लिमिट में, जो भी अमाउंट 100% में है उसका पूरा 100% क्वालिफाई होता है, जो 50% में है उसका पूरा 50% क्वालिफाई हो जाए, उसका सॉरी पूरा नहीं, उसका सिर्फ और सिर्फ 50% क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, पहले इसको ऐड कर लो, 10,000, 20,000, ये हो गया 30, 10, 40,000 रुपीज हो गया। अब ये नो लिमिट का 100%, यानी कि यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं, कितने का भी डोनेट करो, इसका 100% यानी कि पूरा पूरा अमाउंट ये क्वालिफाई होगा 40,000 रुपए, इस पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे कोई अमाउंट होता तो इसको ऐड करते, उसका 50% निकाल लेते। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ अमाउंट से पहले विथ लिमिट लिखा है ना, तो हमको लिमिट भी तो पता होना चाहिए, तो लिमिट के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। ये तो यहाँ पे ये काम आएगा,
यहाँ छोड़ के अब हम यहाँ, तो लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट फॉर 80G 10% ऑफ एडजस्टेड GTI होता है। डायरेक्ट ग्रॉस टोटल इनकम का आप मत निकालने लगना, एडजस्टेड GTI का, जो कि हम पहले कैलकुलेट करेंगे। एडजस्टेड GTI को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से लेस करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर आ जाता है, फिर हम लेस करते हैं उसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A और 80C to 80U एक्सेप्ट 80G। ये ध्यान रखना, मैं बार बार नीचे लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग सबसे पहले लिखना है यहाँ पे GTI माइनस 80C to 80U, उसके बाद ये दोनों, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो पूरा अमाउंट यहाँ ले लेना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर इस सेक्शन के साथ दे रखा है 111A करके तो अमाउंट यहाँ पे लेना। अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है और उसके आगे ये वाला सेक्शन नहीं लगा है तो आप वो यहाँ पे मत लेना, ध्यान रखना इस चीज को। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन के साथ हो या बिना सेक्शन के आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस सेक्शन के साथ है तो ही आएगा, नहीं है इस सेक्शन के साथ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अमाउंट पुट करते हैं हम। GTI ऑलरेडी दे रखा है हमको, ग्रॉस टोटल इनकम है 3,05,000 रुपीज। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं दे रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं दे रखा है, 80C से लेकर 80U के बीच में एक्सेप्ट 80G, भाई 80G कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो तो आएगा नहीं। क्या कोई डोनेशन दे रखा है, तो हाँ दे रखा है, इन्होंने 80DD में इनको डोनेशन था, तो आप यहां लिखोगे 80DD। कितना डोनेशन किया, तो इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट 15,000 का है, लेकिन रूल ये कहता है कि अगर डिसेबल डिपेंडेंट के ऊपर खर्चा किया गया है तो 75,000 रुपीज फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, चाहे उससे ज्यादा किया हो डिडक्शन, चाहे उससे ज्यादा किया हो ट्रीटमेंट या उससे कम। यही चीज सीवियर अगर डिसेबल होते तो 1,25,000 रुपए फिक्स था, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिसेबल है और इनके ऊपर 15,000 रुपए खर्च भी हुआ है, तो इस वजह से 75,000 रुपीज फिक्स यहाँ पे डोनेशन डिडक्शन मिल जाएगा, और ये दोनों था नहीं। अब इसको हम लेस करेंगे, 3,05,000 माइनस 75,000, यह आ गया 2,30,000 रुपीज। तो ये जो 2,30,000 रुपीज है यही है हमारा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। तो यहां पे हम पुट करेंगे 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि 10% ऑफ 2,30,000 रुपीज, जो अभी यहां हम नीचे कैलकुलेट किए हैं, तो इसका 10% आ जाएगा 23,000 रुपए, ठीक है। सबसे पहले हमने एडजस्टेड GTI निकाला, GTI में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और अंडर सेक्शन 111A और 80C to 80U एक्सेप्ट 80G लेते हैं, तो 80DD था वो लेस कर दिए हम, 2,30,000 रुपए आया, इसका 10% निकाल लिए, 23,000 रुपए लिमिट आ गई हमारी। अब इस लिमिट को हम पुट करते हैं यहाँ पे 23,000 रुपीज। अब हम यहाँ पे कितना भी आप डोनेशन किए हो, हम केवल और केवल इतना ही दे सकते हैं, मतलब डिडक्शन आपको इतना ही मिलेगा। आप डोनेशन यहाँ कितने भी का किए हो चलेगा, लेकिन डिडक्शन केवल इस लिमिट के जितना ही मिलेगा, ठीक। तो सबसे पहले आप देखो कि ये पूरा डोनेशन कितना है, तो 30,000 प्लस 10,000 40,000 और यहाँ केवल 23,000 है, तो भाई ये तो 40,000 है, ठीक है, लेकिन मिलेगा कितना, 23,000 रुपए तक का। अब हम इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम इसका जितना अमाउंट है यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले कोशिश करते हैं कि पूरा ही यहीं एडजस्ट हो जाए, लेकिन जब नहीं हो रहा तो भाई जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे जितना हो रहा पहले हम उतना कर लें। तो 23,000 है, ये 10,000 है, तो यानी कि इसका 10,000 रुपए यहाँ एडजस्ट हो सकता है, तो आप लिखो 10,000 रुपीज और उसका 100%, क्योंकि ये 100% वाली कैटेगरी है, तो 10,000 रुपए यहाँ तो पूरा अलाउ हो गया, ठीक। अब यहाँ कितना है 30,000 रुपीज, तो क्या आप 30,000 का 50% ले लोगे, नहीं,
अब लिमिट में देखो कितना पैसा बचा, लिमिट में 23,000 था, 23,000 रुपए का 10,000 रुपए यहां यूज हो चुका है, तो अब लिमिट में भी पूरा 23 नहीं बचा है, केवल बचा है 13,000, 23,000 माइनस 10,000, बचा कितना अब 13,000, तो 13,000 आप यहां लिखोगे। मतलब अब इस पे जो भी आप करोगे 50% या 100% वो होगा, तो ये 50% वाली कैटेगरी में है, तो 13,000 का आप 50% निकालोगे, 13,000 का 50%, ये आ गया 6,500। ठीक, फिर से देख लो आप इसको। सबसे पहले हमने लिमिट कैलकुलेट किया फॉर्मूला के थ्रू, उसके बाद लिमिट आ गया, उसके बाद 23,000 का हमने 10,000 रुपीज पूरा यहाँ यूटिलाइज कर लिया, यहाँ का 10,000 रुपये हमने पूरा यूटिलाइज कर लिया। ठीक, तो 23,000 रुपये में से 10,000 रुपये यहाँ यूटिलाइज हो गया, तो जब हमने इसको लेस किया तो बचा हमारे पास 13,000। अब यहाँ 30,000 है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमारे पास केवल और केवल 13,000 रुपये बचे हैं, तो वो 13,000 रुपये हम यहाँ लिखेंगे और उसका 50% लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए कैटेगरी, सी और डी का अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर देते हैं। तो ए में है 40,000 रुपये, बी में है नील, सी में है 10,000 रुपये, डी में है 6,500 रुपीज। इन सारे अमाउंट को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 40,000 प्लस 10,000 50,000 प्लस 6,500 56,500 रुपीज। ये हो गया 80G का अमाउंट। यहां बस हमसे 80G ही पूछा था, तो 80G हमने निकाल दिया। अगर टोटल इनकम पूछता तो ग्रॉस टोटल इनकम था 3,05,000, उसमें से 80DD वाला अमाउंट यानी कि 75,000 लेस करते और 80G वाला 56,500, तो 80DD और 80G जब लेस करते तो आ जाता हमारा टोटल इनकम।